फैसलाबाद में महकमा वासा का अनोखा कारनामा। मुर्दा मुलाजिम को नौकरी पर बहाल करते हुए मुस्तकिल करने के ऑर्डर जारी कर दिए। शहबाज मसीह की जानिब से 2010 में मुस्तकिल करने के लिए लेबर कोर्ट में केस दायर किया था। लेबर कोर्ट ने 2019 में मुस्तकिल करने के अहकाम जारी किए थे। शहबाज मसीह को फौत हुए तकरीबन 3 माह गुजर गए हैं और महकमा वासा को मुर्दा मुलाजिम को नौकरी पर मुस्तकिल करने का ख्याल आ गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ शाहिद अली से। जी शाहिद। देखिए, महकमा वासा जो है ये फैसलाबाद में इसका हर काम निराला होता है। अगर बारिश हो जाए तो शहर डूब जाता है। इसी तरह मुलाजिम अभी तक ये ऑनलाइन बिलिंग नहीं कर सके। अब ये नया जो इन्होंने कारनामा दिया है कि एक बंदा 2 एक मुश्किल कर दिया जाए, उसकी दरखास्त कोर्ट में, ये उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए, बाद फिर ये अपील कोर्ट में चले गए। अब जब उसे बहाल कर दिया गया और उसके घर बकायदा। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शाहिद अली अपडेट कर रहे थे। गुजरांवाला में कब्जा माफिया सरगर्म। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून के मॉडल टाउन में वाक़ प्लॉट पर कब्जे की कोशिश। खातून ने अमरीकी सफारत खाने से रब्ता करके कब्जा माफिया को गिरफ्तार करा दिया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानेंगे शफकत इमरान से। शफकत बताएगा इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है? जी, पुलिस ने तो अभी सरहद से एक मुकदमा दर्ज किया है और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जेब को उसे जो है वो सेंड टू जेल कर दिया गया है। और ये बड़ी अजीब दास्तान है कि गुजरांवाला के पोश इलाका मॉडल टाउन में ये एक प्लाट है जिसके बारे में एक 10 साल से जो है वो एक खातून है, उनका दावा है कि मेरा है, और उनका और मीडिया के दरमियान एक केस चल रहा था। अचानक से ये जो ऐनक पहने हुए शख्स हैं वो नमूदार हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये मैंने इसकी रजिस्ट्री करवा ली है और उस पर कब्जा कर रहे थे दिन दहाड़े। तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब इनके साथी हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पीछे एक बाअसर माफिया है जो सियासी पुश्तनाई भी हासिल रखी हुई है उसने, और ये दिन दहाड़े इस तरह के काम करता है। पुलिस की मुकम्मल तहकीकात कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया शफकत इमरान अपडेट कर रहे थे। गुजरात के इलाके साई राजा फाटक के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग से एक नौजवान जान बहक। मुलजिमान नौजवान की बीवी को अगवा करके ले गए। ड्राइवर महफूज रहा। DPO के मुताबिक कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। हकाइक जानने के लिए तहकीकात अभी जारी हैं। नुमाइंदा न्यूज़ सईद अहमद हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो गुजरात के थाना रहमानिया के इलाके में पेश है, जहाँ पर साई राजा फाटक के करीब कार सवारों पर फायरिंग की गई, जिस पर नजफ नामी नौजवान जो है वो जान बहक हो गया और उसकी बीवी को जो है वो अगवा कर लिया गया। हम अभी तक DPO गुजरात का कहना है कि हम लोग इसकी असल हकायक को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो हालात से पता चला वही है कि ये दोनों मियां बीवी थे और इन दोनों की लव मैरिज थी, जिसकी वजह से इस नौजवान को कत्ल किया गया है। बाकी इस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं। DPO गुजरात का कहना है कि जल्दी इंशाल्लाह मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद अपडेट कर रहे थे। कोयटा में मेडिकल एंट्री टेस्ट ऑनलाइन लेने के खिलाफ तलबा का एहतजाज। जिनाह रोड ट्रैफिक जैम होने से मां ने बच्चे को रिक्शे में ही जन्म दे दिया। बाद में मां और बच्चे को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान ने PMC कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया, जिसके बाद तलबा ने धरना 17 तारीख तक मुलतवी कर दिया है। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद खान काकड़ मजीद अपडेट करेंगे। जी बताएगा अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, इस वक्त प्रेस क्लब के सामने जो मेडिकल तलबा का धरना जारी था, जिसका हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान के यकीन दिलाने के बाद तलबा ने जो है धरना ख़त्म कर दिया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान का कहना था कि PMC की कमेटी को कल बुलाया जाएगा, उसके सामने जो है मेडिकल तलबा के जो है मुतालबात रखेंगे, जिसके बाद अगर मुतालबात तस्लीम हुए तो फिर इन पर अमल दरामद किया जाएगा। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो मेडिकल के जो तलबा है वो 17 तारीख से दोबारा जो है धरना देंगे। इसके अलावा बाबर यूसुफजई पार्लिमानी कमेटी के मेंबर, उन्होंने भी बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान काकड़ अपडेट कर रहे थे। हल्का LA3 मीरपुर शहर के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 10 अक्टूबर को सजेगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों समेत आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवा दिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इस हवाले से हम रिपोर्ट में भी जानेंगे। आजाद कश्मीर के LA3 मीरपुर और LA12 चरहोई में ज़िमनी इलेक्शन 10 अक्टूबर को होगा। कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी। मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सईद और पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अशरफ ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सदर आजाद कश्मीर के बेटे यासर सुल्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और निशानात 24 सितम्बर को अलॉट किए जाएंगे। DG उम्मीदवार चौधरी सईद ने मीडिया से गुफ्तगू में भारी मार्जिन से कामयाबी का दावा किया। मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह हमने पिछले 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और मैंने इस इलाके के खादम की हैसियत से जो इन लोगों की खिदमत की है,
उस पर लोग ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। और ये जो ख़ानदानी अजारादारी है कि बाप भी हो, चाचा भी हो, बेटा भी हो, अभी कोई और बल्दियाती सीट खाली हुई तो उनका भी कोई कदन आ जाएगा, तो ये अब लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। जनरल इलेक्शन में बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने लीगी उम्मीदवार को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। मीरपुर के ज़िमनी इलेक्शन में असल मुकाबला PTI और नून लीग के उम्मीदवारों में होगा। जैकबाबाद के सिविल अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की किल्लत है। सरकारी अस्पताल में जख्मियों और मैयतों की मुंतकली के लिए आवाम को एम्बुलेंसेस तक मुहैया नहीं की जाती। समाजी रहनुमा की जानिब से आवाम की मदद के लिए 3 एम्बुलेंस फराहम की गई हैं। नुमाइंदा न्यूज़ असद अली मुगल मजीद अपडेट करेंगे। अजी बिल्कुल बात की जाए जैकबाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल की हालत ज़ार की, तो यहाँ पर बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से आने वाले मरीज़ अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तशवीशनाक अलमिया ये भी है कि यहाँ पर लाए जाने वाले ज़ख्मियों और मैयतों की मुंतकिली के लिए अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सरकारी एम्बुलेंस तक फराहम नहीं की जाती। जैकबाद से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी शख्सियत हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी की जानिब से फैसल रमज़ान ट्रस्ट के नाम से 3 एम्बुलेंस फराहम की गई हैं, जो कि 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए मुफ्त तैयार रहती हैं। जब हमारी इस हवाले से शेर मोहम्मद मुगेरी से बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो आवाम की खिदमत के जज्बा रखते हुए उन्होंने ऐसे फलाही काम का आगाज़ किया है, जबकि शहरियों की जानिब से शेर मोहम्मद मुगेरी के फलाही कामों को भी सराहा जा रहा है। जी, हालिया बारिशों के बाद मुल्क के अक्सर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में खातर कमी हो गई। इसके बावजूद बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं हो सका। शहर के कई इलाकों में भी बिजली 8 घंटे तक गायब रहने लगी, जबकि नवाही इलाकों में ये दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया है। असमत अमान समलानी की रिपोर्ट। हालिया बारिशों के बाद मौसम में वाज़े तब्दीली, लेकिन लोड शेडिंग का दौरानिया जू का तू। तवील लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। मोहम्मद फरीद कोयटा जिना रोड कॉर्नर पर जूस की दुकान चलाते हैं, जिसका शिकवा है कि बिजली न होने से जूस तैयार नहीं होता। मुश्किलात होता है, कभी जाता है कभी आता है, गिराक आता है वापस जाता है। क्यों बिजली नहीं है, कैसे बनावे? बिजली आता है तो जूस बनाता है ना। मोहम्मद फरीद की तरह कोयटा का हर शहरी भी बिजली लोड शेडिंग से अजियत में मुब्तला है। मुश्किल है, घर में 10-10 घंटे बिजली नहीं होती है, बार भी बिजली नहीं है। दिन में 10 घंटे जा रही है तो गरीब बंदा जाए किधर। कोयटा के मरकजी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग दौरानिया 8 घंटे, जबकि नवाई इलाकों में 12 घंटे तक पहुंच गया है। कैमरामैन अहमद नीम के साथ असमत तमान सुमालानी, नियो, कोयटा। झड्डू शहर का कदीमी सखी ताज मोहम्मद कब्रिस्तान इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से मसाइल का गढ़ बन गया। 4 दीवारी ना होने कुत्तों और मवालियों की आमाशगाह बन गया, टूट फूट का शिकार है। नालियों का गंदा पानी भी दाखिल होने से मुतादिद कब्रें ज़मीन बोस हो गईं। इलाका मकीन अपने प्यारों की कब्रों की बेहुरमती पर नालां दिखाई दे रहे हैं। मजीद बता रहे हैं शकील मुजाहिद। उधर दीना में पेशावर गदागरों की भरमार, शहरी परेशान। पंजाब हुकूमत के अहकामात के बावजूद इंतजामिया शहर से गदागरों को निकालने के इक़दाम नहीं कर सकी। मजीद जानते हैं जरार हुसैन मीर से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाईपास फाटक पर। यहाँ फाटक बंद होते ही पेशावर गदागार जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से शहरी बेशुमार मुश्किलात का शिकार होते हैं। और अक्सर दुकानदार ये बताते हुए नज़र आते हैं कि ये जो गदागर हैं पेशावर हैं और यही चोरियों में और बेशुमार वारदातों में मुलव्वस पाए जाते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पर जब फाटक बंद होता है दोनों तरह की मार्केटों में ये लोग फैल जाते हैं और गाड़ियों वालों को तंग करते हैं, कारों वालों को तंग करते हैं, मोटरसाइकिल वालों को तंग करते हैं और जो नहीं देता उसको गाली गलौज भी करते हैं। और ये जो बेचारे मजदूर लोग हैं उनको मौका नहीं दिया जाता। ये फाटक वालों की मिली भगत से सारा काम होता है। इंतजामिया को चाहिए कि इन गदागरों का वो प्रॉपर नोटिस लें और इस पे अमल करें। जी, और सफाई का ख्याल रखना सिर्फ इदारों का काम नहीं, हर शहरी की जिम्मेदारी है। मंडी बहाउद्दीन का दासू नाला गंदगी की वजह से जौहड़ बन गया। इलाका मकीनों का कहना है बल्दिया के अमले से कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक सफाई के लिए इकदाम नहीं किए गए। वजीर आला पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद जहीर खान की रिपोर्ट। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल सफाई का दुश्मन। मंडी बहाउद्दीन का दासू नाला गंदगी से भर गया। सफाई ना होने से ये नाला इंसानी जानों के लिए खतरा बन गया। अब तक 5 अफराद लुकमाए अजल बन चुके।
मकामी लोग सूरत हाल से सख्त परेशान हैं। कहते हैं कई बार शिकायत कर चुके लेकिन सुनता कोई नहीं। कोई सफाई नहीं होती, म्यूनसिपल कमेटी वाले कोई सफाई नहीं कर रहे, बच्चे डुब डुब के मर रहे हैं, गंदगी है, इत्थे बीमार हो रहे हैं बंदे। नाले के सफाई नहीं करते, सारा नु कह के असीं थक गए। मेरा खुद भतीजा, एक भतीजा दा बेचारा वो इस नाले में गिर के मरा। लोगों ने वजीर आला पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला से सूरत हाल का नोटिस लेकर सफाई के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद ज़हीर खान, नियो न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। वेलकम बैक। शेरगढ़ में सीवरेज का निज़ाम न होने के बायस इलाका पानी में डूब गया। गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। अहले इलाका ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानेंगे रियासत अली की रिपोर्ट में। शेरगढ़ के नवाही इलाके में बारिश ने तबाही मचा दी। सीवरेज न होने के बायस पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि मकामी सियासतदानों ने पक्का नाला तो बनवा दिया लेकिन मुनासिब तरीके से पानी के अखराज का बंदोबस्त नहीं किया। साडे मकान ने जड़े वो वेख लिया जे वो भी डिग पै ने, कोई डिगदे पै ने, ते मेहरबानी करो साडे नाल कोई तामन करो ते सानू निकासी दियो। साडे भुक्के पास सवेर दे बच्चे हैगे ने, साडे कोई चीज नहीं खादी, साडे मदद कीती जावे, साडे कोई शहर नहीं बची कि केड़े पासे जाइए। पानी बंद हो गया जी साडा अगों ते कोठे सारे डिगदे पै रहे, बाल विच आ गए निक्के निक्के ते अगों पानी दा कोई हल ही नहीं हैगा भी पानी किदे कढना है। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से सीवरेज सिस्टम ठीक कराने की अपील की है। कैमरामैन अली आकिब के साथ रियासत अली, नियो न्यूज़, शेरगढ़। जलालपुर भटिया में कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान को भी न छोड़ा। बाहसर कब्जा माफिया ने कब्रों पर हल चलाकर ज़रे ज़मीन का हिस्सा बनाकर फसल काश्त करना शुरू कर दी। गांव बहाउद्दीन के वकीलों का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। मोहम्मद ज़ाहिर मुनीर की रिपोर्ट। कब्जा माफिया, कब्जा माफिया, कब्जा माफिया को मौत भी भूल गई, कब्रों पर हल चला डाला। गांव बहाउद्दीन के कब्रिस्तान को भी ज़रूरी जमीन बना डाला। बासर अफराद के कब्जे पर पटवारी, कानून गो और तहसीलदार भी खामोश। कब्रिस्तान में मवेशी भी कब्रों की बेहुरमती का बाइस बनने लगे। अहले इलाका का कब्जे के खिलाफ शदीद एहतजाज। फसल नहीं करते ने, माल भी छड़ते ने, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਅੱਗੇ अपील है, कब्रिस्तान दी जिहड़ी ज़मीन है वो भी वागुजार कराई जावे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला से कब्जे का नोटिस लेने और कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, नियो न्यूज़, जलालपुर भटिया। कोट डेजी में 3 सदी पुराना एक ऐसा जंगल मौजूद है जहाँ मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे नस्ल दर नस्ल आबाद हैं। आबादी के बीचों बीच वाक़ ये जंगल तालपुर ख़ानदान की मलकियत है। देखिए गुलामुल्लाह सयाल की रिपोर्ट। खैरपुर की तहसील कोट डीजी में वाक़े तालपुर खानदान का जाती जंगल 2000 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल जंगल महरानू में मुख्तलिफ जानवर आबाद हैं। काले और भूरे तीतरों समेत खूबसूरत हिरन टहलते दिखाई देते हैं। पुराना हमारी फैमिली का शिकारगाह है, ये 1790 से है और शायद इससे भी कदीम हो। तो ये शिकारगाह जो है इसमें काफ़ी किस्म के हिरन, जिसमें ब्लैक बर्ड्स हो गया, हॉक डियर हो गया, रैबिट है, काफ़ी किस्म के स्नैक्स हैं और ये तकरीबन ऐसे समझे कि 2000 एकड़ पे है। यहाँ जानवरों के अलावा बड़ी तादाद में परिंदे भी मौजूद हैं, जिनकी खूबसूरत आवाज सारे जंगल में गूंजती है। न यहाँ कोई दरख्त काट सकता है, न ही सूखी लकड़ी उठा सकता है। शिकार पर भी मुकम्मल पाबंदी है। तालपुर खानदान का ये जंगल महरानू 1790 से आज तक जानवरों की कुदरती पनाहगाह बना हुआ है, जहाँ चरिंद और परिंद मुकम्मल आजादी से घूमते फिरते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह सयाल के साथ गुलामुल्लाह सयाल, नियो न्यूज़, कोट डीजी। फैसलाबाद में रवां साल अगस्त में नया तालीमी सेशन शुरू किया गया है। महकमा तालीम की नाक़िस हिकमत अमली के बायस सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट की शरह बढ़ गई। बार बार कोरोना लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की बंदिश से 1,30,000 से ज़्यादा तलबा पढ़ाई छोड़ गए। तफसीलात शौकत वट्टू की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महकमा तालीम की नाकस हिकमत अमली रवां तालीमी साल शुरू होने से कबल सरकारी स्कूलों में तुलबा की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो गई। 2300 सरकारी स्कूलों से 1,30,000 से ज्यादा तुलबा पढ़ाई छोड़ गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल नया दाखिला भी इंतहाई कम रहा। पिछले कोविड के दौरान ही लाखों बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ गए हैं, तालीम छोड़ गए हैं और चाइल्ड लेबर पे चले गए। और अगर ये अब स्कूल बंद रहे तो ये चाइल्ड लेबर में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि बच्चों का तालीमी नुकसान होगा। असातिज़ा
तंजीमों के रहनुमा और स्कूल सरबराहान का कहना है बार बार स्कूल बंद होने से ड्रॉप आउट की शरह बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों में नए दाखिलों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। ड्रॉप आउट की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि बार बार स्कूल बंद हो रहे हैं और उस वजह से जो तालिब इल्म हैं वो अपने माँ बाप के साथ उनका हाथ बटाने में मसरूफ़ हो गए और जब उनको 300-400 रुपया दिहाड़ी मिलना शुरू हो गई तो फिर पेरेंट्स ने दोबारा उनको स्कूल में वापस नहीं भेजा। महकमा तालीम स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए संजीदा इकदाम करे। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। खजदार में ज़ेर तामीर शहीद सिकंदर यूनिवर्सिटी आखिरी मराहिल में है। यूनिवर्सिटी के क़याम से मकामी तालिब इल्मों में खुशी की लहर दौड़ गई। 80% काम मुकम्मल हो चुका है। अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के तालिब इल्म अब अपने ही सूबे में तालीम हासिल कर सकेंगे। खुजदार में शहीद सिकंदर यूनिवर्सिटी का तामीराती काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। ठेकेदार का कहना है तालीमी सरगर्मियों का बहुत जल्द आगाज मुमकिन हो जाएगा। इस वक्त 80% काम हमारा कंप्लीट है। 2.8 बिलियन का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह सून ये कंप्लीट होगा तो यहाँ के बच्चियों को एजुकेशन के फील्ड में बड़ा अच्छा एक मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी में मस्जिद, एकेडमिक ब्लॉक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका। इसमें कोई 38 कंपोनेंट्स है हमारे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, एकेडमिक फैकल्टी डिपार्टमेंट्स है, स्टूडेंट्स फैसिलिटी सेंटर्स है और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो ज़रूरियात है वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद है। बैनुल-अक़वामी तर्ज की यूनिवर्सिटी के क़याम से मकामी लोग बहुत खुश हैं। कहते हैं आलमी मयार की यूनिवर्सिटी के क़याम से सूबे में शरह खानदगी बढ़ेगी। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ हुसैन बाजोई, नियो, खुजदार। वेलकम बैक। कराची तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नेशनल हाईवे बिन कासिम टाउन, गुलशन हदीद, शाह लतीफ़ टाउन, गुलशन हदीद समेत गिरदा नवाह के इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। गर्द गुबार उठने से हद निगाह सिफर हो गई। नियो की स्क्रीन पर यह मनासिर भी आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। कराची तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नेशनल हाईवे बिन कासिम टाउन, गुलशन हदीद, शाह लतीफ़ टाउन समेत गिरदा नवाह के इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गर्द गुबार उठने से हद निगाह सिफर हो गई। अपडेट करें आपको इस वक्त कराची से, जहां तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। नेशनल हाईवे बिन कासिम टाउन, गुलशन हदीद, शाह लतीफ़ टाउन समेत गिरदो नवाह के इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। गर्दो गुबार उठने से हद निगाह सिफर हो गई है। नियो की स्क्रीन पर आप ये मनासिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। मौसम में कदरे बेहतरी आ रही है। कराची तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। नेशनल हाईवे बिन कासिम टाउन, गुलशन हदीद, शाह लतीफ़ टाउन समेत गिरदो नवाह के इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश जारी है। कसूर शहर के इलाके चक्की प्यारे लाल से ताहाल बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। मुतअद्दिद मकामात पर 2 फीट से ज़ायद पानी जमा है। अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए। 3 रोज़ कबल 4 साला फैज़ान बारिश के पानी में डूब गया था। इलाका मकीनों के एहतजाज के बाद भी ज़िले इंतज़ामिया को होश नहीं आया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि शहर भर के दर्जनों मकामात पर नाले बंद हैं, जल्द इलाकों से पानी निकाल लेंगे। गड़ी खुदा बख्श लाड़काना में बनाया गया बेनज़ीर भुट्टो शहीद क्रिकेट स्टेडियम एक अरसे से क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। पिच का नामो निशान मिट चुका, घास गायब और हर जगह गड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं। लाड़काना से देखते हैं जैन आशिक पठान की रिपोर्ट। खिलाड़ियों का कहना है स्टेडियम में तैयार की गई पिच का नामो निशान तक मिट चुका। अब तक स्टेडियम में चंद नुमाइशी मैच ही खेले जा सके हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट जो लगाई हुई है गड़ी खुदा बख्श वहाँ पर तो कोई स्पोर्ट्स होती नहीं। अभी इस ग्राउंड का हमें कोई फायदा कोई नहीं। स्टेडियम की देखभाल के लिए मौजूद आर्जी मुलाजमीन अभी तक मुस्तकिल नहीं हुए। स्टेडियम की तैयारी पर करोड़ों रुपए कौमी खजाने से खर्च हुए, लेकिन ये मैदान अभी तक पूरी तरह फाल नहीं हो सका। क्रिकेट स्टेडियम की तामीर में की गई बेज़ाब्तियों की तहकीकात की जानी चाहिए। कैमरामैन माजिद सोमरो के साथ जैन आशिक पठान, नियो, लाड़काना। वेलकम बैक। अपरदीर की खूबसूरत सयाहती वादी कुमराट इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। पूरे मुल्क से सयाह बड़ी तादाद में वादी कुमराट का रुख कर रहे हैं। नवाब बादशाह की रिपोर्ट। कुदरत की कारीगरी का अजीम शाहकार वादी कुमराट, सतह समंदर से 9000 फीट बुलंदी पर वाक़ई ये वादी देखने वालों पर सेहर तारी कर देती है। आबशारे, चिश्मे, झीले, दरिया और घने जंगलात यहाँ आने वालों को दावती नजारा देते हैं। मैं पहली बार यहाँ पे आए, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत मजा आ रहा है। सेहर अंगेज वादी में आने वाले सयाह दिलकश नजारों से खूब लुत्फ उठाते हैं। कुमराट वैली हम आए, बहुत खूबसूरत जगह है ये, और ग्रीनरी है और पानी है अच्छा, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और हम बाकी लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि वो भी आए। सयाह कहते हैं
कि अगर बेहतर सयाहती सहूलतें फराहम की जाए तो यहाँ आने वालों की सफर को ज्यादा पुरकशिश बनाया जा सकता है। घने जंगलात और ऊंचे पहाड़ों का मस्कन कुमराट का नाम सुनते ही सयाह बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं और यहाँ के खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरे के आंखों में महफूज कर लेते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़ कुमराट, अपर दिल। तालाबों में उगने वाले पौधों से मिठाई तैयार करना एक अनोखी रिवायत। ये मिठाई अंदरून सिंध के पसमानदा इलाकों की सौगात है जिसे बोरी के नाम से जाना जाता है। ये कैसे तैयार होती है जानने के लिए देखिए लाड़काना से नुमाइंदा न्यूज़ ज़ैन आशिक पठान की रिपोर्ट। लजीज और मजेदार मिठाई बूरी सिंध की नहरों और तालाबों में उगने वाले जर्द रंग के बूरे से तैयार होती है। ये पौधा सिर्फ अगस्त और सितंबर में उगता है। मजदूर तालाब में उतरकर डेर की डालियों से जर्द बूरा चुनते हैं। जर्द बूरे को छानकर पाउडर अलग कर लिया जाता है जिसे 4 से 5 घंटे धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद पाउडर को कपड़े में बांधकर मटके में डालकर भाप दी जाती है। वो जो है कुदरती मेवा है। बूरी जो है उसको हम चूंड के उसको जो है पकाते हैं, उसको भाप में पका के इसको जो हम अभी बेच रहे हैं 300 रुपया किलो, जिसके बाद दोबारा उसे धूप में रखा जाता है। बूरी बनाने के इस पेशे से वाबस्ता मजदूरों का कहना है बूरी की तैयारी में किसी और चीज की मिलावट नहीं होती, ये कुदरती तौर पर मीठी होती है। ये यहाँ से हम खरीदते हैं किलो के भाव में और मार्केट में देते हैं। तो अगर हुकूमत इस हवाले से इनकी सपोर्ट करे और उनको थोड़ी आगे लाए तो जो मईशत है इस हवाले से भी मजबूत हो सकती है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।